तो हेलो गाइस, आज हम खेलने वाले फ्री फायर मैक्स। भाई मैं खेल रहा हूँ अभी। जाने के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं रहने के लिए आई हूँ। अड्डा मारोगे? अड्डा मारेंगे। जल्दी जाओ। जाने के लिए आई हूँ, कहाँ रहने के लिए आई हूँ। गेट से बाहर करना पड़ेगा। गेट से बाहर करना पड़ेगा। कैसे करोगे? कैसे करोगे? खींच के ले जाओ। ले जाओ। हिम्मत है? खाली खा रहे हो? मुझे खाना पीना हो गया बहुत चले जाओ और भी मिल गए और पूरे परिवार से मिल गए। अब क्या करना है? खिला दिया। क्या खिलाया? थोड़ा पी, ये भी थोड़ा नीचे जाओ। नीचे जाओ। आज आपके साथ ही रहेगी, आपके कमरे में। आपके कमरे में आपके साथ रहेगी आज। आने दूंगा। क्यों आने दोगे? कहाँ मुंबई के कहाँ हम ये अच्छी तो बात है, आपके साथ रहेगी तो। गेस्ट हैं, गेस्ट का पंगा थोड़ी है, गेस्ट का तो यहाँ है। तो आपके साथ में सही बनेगी ना इनकी? क्यों नहीं बनेगी? अरे बनेगी सही। बात करना अच्छे से। कर लिया अब तो जाने का कल तो यहाँ से हम लोग देख लो। गोपाल जी देख लो, आपको रहना है इनके साथ रहना। ये तो नहीं रहना चाहते आपके साथ। अभी इनको आपके साथ रहने क्या करोगे? खाने के लिए मेरे आदमी मेरे को खिलाएंगे। नंबर 1 ब्लॉकर है खाने को। ध्यान तो आएगी। नंबर 1 ब्लॉकर से मिलेंगे। चलो फिर लेना इनको अपने साथ। ले अपने साथ। चलो आगे। कहाँ जा रहे हो आप? किसी कमरे में जा रहे हो? कौन सा कमरा मिला है? दादाजी वाला। जाओ फिर। मम्मी की तो हंस की हालत खराब हो गई है। तो भाई फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको मजा आएगा। भाई हमको तो बहुत मजा आई पूरी फैमिली को आज। अम्मा तो पूरे बैठ कर खुश हुई थी। तो कमेंट में बनाए थे आपको और कैसे चाहिए अम्मा के या किसी और के, तो कमेंट करना। जो आप बोलोगे ट्राई करेंगे करने का। आपको हमको नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे अम्मा से बोलो, हमारी अम्मा ना आपको सब सिखा देगी। हमारी बच्ची अपने काम कैसे करना है सब। That we right,
इस मूवी में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिनके 3 बच्चे होते हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम वॉयलेट था। वॉयलेट एक इन्वेंटर भी है। वो अपने टाइम के अंदर बहुत से चीजों को हमेशा की तरह इन्वेंट करती रहती है। उसके पास जो भी चीज होती है उससे वो अपने बाल को बांधती है और उन चीजों को इस्तेमाल में लेकर एक नई चीज बना लेती है। वहीं पर एक दूसरे कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लाउस था। इसने अपने घर में पड़ी सभी किताब को पहले से ही पढ़ लिया था। इंटरेस्टिंग बात तो यह था कि उसे बुक में लिखी हुई हर बात याद थी और किताब के सभी पेज नंबर भी याद था। इन बहन भाइयों की एक और भी बहन थी जिसका नाम सनी। ये सबसे छोटी और सबसे प्यारी कैरेक्टर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मजेदार वाली बात तो यह था कि सनी हर चीज को चूहे की तरह चबा जाती थी, चाहे वो फिर कोई मछली हो या किसी टाइल का टुकड़ा। यहाँ से कहानी कुछ आगे बढ़ जाती है और हमें दिखाए जाते हैं कि बच्चों के पास एक बैंकर पहुँचते हैं। वो बैंकर बच्चों के पास पहुँचकर यह बताते हैं कि एक बुरे इंसिडेंट की वजह से तुम अपने पेरेंट्स को खो चुके हो। यानी कि वो बताते हैं कि तुम्हारे पूरे घर में आग लग चुकी है जिसका अभी तक कोई रीजन तो नहीं मिला है। तीनों बच्चे उसी बैंकर के साथ अपने घर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि हर तरफ की सारी चीजें जलकर राख हो चुकी थी और उनके पेरेंट्स भी इस दुनिया में नहीं हैं। क्लाउस जाने से पहले अपने एक रूम में एक दूरबीन को देखता है। ये बैंकर एक फाइनेंशियली बैंकर थे और ये इस फैमिली के पर्सनल बैंकर थे, इसीलिए ये बैंकर इन बच्चों के हर चीजों को संभाला करते थे। अब ये बैंकर बच्चों को एक गार्डियन के पास लेकर जाते हैं। ये उस गार्डियन के पास लेकर जाते हैं जो इस फैमिली के सबसे नजदीकी थे। तीनों बच्चे जब गाड़ी से उतरकर बाहर आते हैं तो एक बहुत ही प्यारे घर को देखते हैं। बच्चे को यह लगता है कि हम एक बहुत अच्छे जगह पर आ गए हैं, लेकिन इनकी ये पहली और आखिरी गलती थी। जब बच्चे मुड़कर पीछे की तरफ देखते हैं तो वो एक डरावने घर को देखते हैं जो कि एक जंगल में था। दरवाजा खुलते ही हमें इनके पहले गार्डियन को दिखाया जाता है। ये गार्डियन बहुत ही ज्यादा लालची किस्म का था। दरअसल इन्हें बच्चे नहीं चाहिए थे, इन्हें तो सिर्फ बच्चों का पैसा चाहिए था। वो इसीलिए उस बैंकर को जल्दी से यहाँ से भेज भी देते हैं। हम देख पाते हैं कि घर बहुत ही ज्यादा डरावना लुक दे रहा था। हर तरफ जाले ही जाले दिख रहे थे, सीढ़ियाँ टूट चुकी थी और हर तरफ बुरी तरह डरावना सीन था। उस घर के अंदर एक सीक्रेट रूम भी था जहाँ पर वो गार्डियन बच्चों को जाने से मना करता है। इस गार्डियन का नाम काउंट ओलिव था। उन बच्चों को आते ही काउंट ओलिव उनके काम का लिस्ट पकड़ा देते हैं। उस लिस्ट में घर का सारा काम लिखा हुआ था, लाइक उनके घर की सफाई, खाना बनाना, इवन बर्तन धोना, सब कुछ। कुछ देर के बाद वहाँ पर ओलिव के दोस्त भी आ जाते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ओलिव एक ड्रामा मास्टर भी रह चुका था। उसके दोस्त बहुत ज्यादा बुरे और काफी खतरनाक दिखाई दे रहे थे। ओलिव सभी बच्चों को बोलता है कि मुझे 8 बजे से पहले ही डिनर तैयार होना चाहिए और इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ अपना ड्रामा प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। उसकी ड्रामा प्रैक्टिस इतनी ज्यादा बोरिंग थी कि उसके सभी दोस्त वहाँ पर सो जाते हैं। दूसरी तरफ बच्चे जब छुट्टियों में जाते हैं तो उनको वहाँ पर चूहे और मरे हुए कीड़े के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी न होने की वजह से और कोई भी रास्ता न दिखने पर भी वो बच्चे फिर भी पास्ता रेडी कर देते हैं। इतना काम करने के बावजूद भी ओलिव बच्चों पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें तो बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए। इसी वजह से वो क्लाउस को मारता भी है। बच्चों के साथ पहले से ही बहुत बुरा हो चुका था। वो अपने पेरेंट्स को खो चुके थे, लेकिन फिर भी ओलिव बच्चों के साथ काफी बदतमीजी किए जा रहा था। वॉयलेट तीनों में से सबसे बड़ी थी। अब वो यह कहती है कि जहाँ पर हम रह रहे हैं वहीं हमारा घर है। वो अपने बालों को बांधती है और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करती है जहाँ पर वो एक हट तैयार करती है जिसमें वो बच्चे बैठे हुए थे और उनके पास उसके पेरेंट्स की एक पिक्चर्स भी थी जिसके ऊपर रोशनी डालने से वो टेंट पर दिखाई दे रहे थे। अगले दिन काउंट ओलिव बच्चों के साथ कोर्ट में पहुंच जाता है और वहाँ पर यह साबित कर देता है कि वो एक लीगल गार्डियन है। वो बच्चों का लीगल गार्डियन बनते ही बच्चों को मारने के बारे में सोचने लगता है। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि बच्चों को मारने के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी, इसलिए वो तीनों बच्चों को एक रेलवे ट्रैक पर छोड़ देता है और कार को लॉक करके उतर जाता है। अब जब बच्चों को यह बात पता चली वॉयलेट बैंकर को कॉल लगा देती है। बैंकर के पास भी ट्रेन चल रही थी, इसीलिए उनको कोई भी बात समझ में नहीं आती। तब वॉयलेट के मन में एक आइडिया सोचता है। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाती है कि जिसे फेंकने से रेलवे ट्रैक को बदल सके और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। वो जैसे ही इंस्ट्रूमेंट को फेंकती है वो ट्रेन की ट्रैक को चेंज कर देती है। वॉयलेट अपने दोनों भाई बहन की जान बचा लेती है कि तभी वहाँ पर वो बैंकर भी पहुँच जाते हैं। वो यहाँ पर आकर यह समझने लगते हैं कि मिस्टर काउंट ओलिव ने बच्चों को कार चलाने की इजाजत दी हुई है। बच्चे बैंकर को यह समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि उनकी गार्डियन ने उनको मार
मारने की कोशिश की है, लेकिन उनके बैंकर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और न ही वो बच्चों को काउंट ओलिव से छुड़वा कर ले आते हैं। इसके बाद वो बच्चों को लेकर एक दूसरे गार्डियन के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर वहीं के दूसरे गार्डियन को ही इन बच्चों को देखभाल करनी थी। यहाँ पर बच्चों के साथ इतना बुरा तो नहीं हो सकता था कि जैसे उनके पहले गार्डियन ने उनको मरने के लिए उन्हें ट्रेन के आगे छोड़ दिया था। इनका ये गार्डियन एक डॉक्टर थे और इनको जानवर पालने का बहुत ज्यादा शौक था, खासकर सांपों का। इवन इनके घर में पूरे घर में अलग अलग तरह के जानवर थे। वो बच्चों को बताते हैं कि उनके पास कैसे किस तरह तरह के कितने सांप हैं। वो बच्चों को वहाँ पर दो मुंह वाले टेबल से ही लगाते हैं और तीन आंखों वाले मेंढक से ही फिर वो आखिर में अपने हाथ के आगे से लगाते हैं। दरअसल ये एक ब्लैक पाइथन था। वो बच्चों को बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन सांपों को पकड़ा था। वो बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रेंडली जानवर होते हैं। तो हेलो गाइस, बाय बाय। रात होने पर